टू न्यूज टॉक विद वीडी समीर। भारत की राजनीति के अंदर स्पेशली अगर हम दो बड़ी पार्टियों की बात करते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसके अंदर जिन्होंने भी पार्टी की आला कमान के अगेंस्ट कोई स्टैंड लिया है, उनको फिर इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी उस पॉलिटिशियन को, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का। स्पेशली अगर भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमान है, यानी जो सेंटर की लीडरशिप है, अगर उसके अगेंस्ट आप जाते हैं तो देन यू हैव टू पे अ वेरी वेरी हैवी प्राइस फॉर दैट। यानी अगर आला कमान के साथ, उसकी लाइन के साथ आपने अपनी लाइन खींचने की कोशिश की है, तो इस तरह के पॉलिटिशियंस के लिए फिर ज़मीन फिर से प्राप्त करना, हासिल करना, वो स्पेशली भारतीय जनता पार्टी जैसी जो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसमें ये बहुत मुश्किल रहता है। यही हो रहा है वरुण गांधी के साथ। वरुण गांधी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जो पिक्चर है उसको पोर्ट्रेट किया, जो हाई कमान के लीडर्स हैं उनके बराबर, हाई कमान के बराबर एक लाइन खींचने की उन्होंने, मैं समझता हूँ, जरूरत की, जिसको कि जो कार्डर बेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें इस तरह की जो पॉलिटिशियन है और इस तरह की गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहती। तो आज वरुण गांधी आप देखिए बिल्कुल राजनीति के हाशिए पे, भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा है, और कोई भी जो ऑपोजिशन का दूसरा दल है वो भी उतना सहज नहीं है वरुण गांधी को लेके, जिसका कारण है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है या बीएसपी है, क्योंकि पिछले समय में जब ध्रुवीकरण की राजनीति हुआ करती थी स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली जो मुस्लिम समाज है, उसके अगेंस्ट बहुत स्टेटमेंट्स आती थी वरुण गांधी की तरफ से। यानी हिंदुत्व को लेके उन्होंने पॉलिटिक्स में शुरुआत की थी, बाद में हालांकि उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया था, लेकिन जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स हैं पहले, उन स्टेटमेंट्स की वजह से उनको कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाजवादी पार्टी है यूपी के अंदर, वो अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे रही। वरुण गांधी से पहले भारतीय जनता पार्टी में गोविंदाचार्य, जो एक वक्त मैं समझता हूं कि जो टॉप ब्रॉस है भारतीय जनता पार्टी सेंटर का, उसके अंदर जो 5 मुख्य लीडर्स थे विचारधारा के हिसाब से, उसके अंदर संगठन के बाहर गोविंदाचार्य का बहुत बड़ा कद हुआ करता। उन्होंने पार्टी हाईकमान से थोड़ा सा अलग स्टैंड लिया, उसके बाद अभी हमें पता ही नहीं है कि वो गोविंदाचार्य साहब कहाँ हैं, उनकी राजनीति खत्म हो गई थी। इसके बाद जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के, कल्याण सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान से अलग स्टैंड लिया और अलग पार्टी बनाई, और उसके बाद कल्याण सिंह जो है उनका राजनीतिक सफर खत्म हो गया था। तो ये दो बड़े नाम। इसके बाद कहीं ना कहीं जो नितिन गडकरी हैं, नितिन गडकरी ने भी सेंट्रल लीडरशिप के अगेंस्ट स्टैंड वो कभी कभी लेते हैं, और सार्वजनिक मुद्दों के सार्वजनिक मंच पे भी वो जो है सेंटर की जो मोदी और अमित शाह की पॉलिसीज हैं उससे अलग स्टैंड लेते हैं। तो आप देखेंगे नितिन गडकरी को भी उसका जो प्राइस है वो पे करना पड़ रहा है। सेंटर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर वो जरूर हैं कि, लेकिन उनके कद के हिसाब से उनको पोर्टफोलियो नहीं मिला है, और जो उनको पोर्टफोलियो मिला हुआ है वो मिला हुआ है ड्यू टू आरएसएस, क्योंकि नागपुर से आते हैं नितिन गडकरी, और आरएसएस का मुख्यालय भी, हेडक्वार्टर भी नागपुर में है, और उनकी कृपा दृष्टि से ही कैबिनेट में बने हुए हैं नितिन गडकरी साहब। अन्यथा जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स देते हैं, उनकी जगह भी जो है वो फिर जो शिखर है उस पर नहीं सुनने पे होती। लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा वरुण गांधी की। ऐसा लगता है कि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने जो गृह सुधार होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो उसको गृह सुधार में भेजा जाता है कारावास में सीखने के लिए, ताकि वो भविष्य में इस तरह की गलती ना करे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक समय दिया है वरुण गांधी को कि आप अपनी जो विचारधारा है, मनन स्थिति को फिर से उनका मनन चिंतन करें, और उसके बाद फिर आप वापसी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। अगर फिर से आप अपनी जो ओवरहॉलिंग है, जैसे गाड़ी की इंजन की ओवरहॉलिंग होती है, उसी तरह की ओवरहॉलिंग के लिए जो है वो गृह जो है उसमें भेजा गया है अपने आप को सुधारने के लिए। मैं वरुण गांधी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि वरुण गांधी जो है वो 1980 बॉर्न है, जस्ट 45 ईयर्स की एज है, और जो 45 ईयर्स की एज है पॉलिटिक्स के अंदर, उसको बहुत यंग एज समझा जाता है। यंग एज इसलिए समझा जाता है कि आपने देखा होगा कि 75-80 ईयर्स के जो इंडिविजुअल हैं वो स्टेट कैबिनेट में भी होते हैं, और कैबिनेट जो सेंटर की उसके अंदर भी उनकी पार्टिसिपेशन होती है। अब दूर क्या जाए, हमारे आप प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, वो भी मिड 70s के अंदर हैं। सोनिया जी आप देखिए मिड 70s के अंदर हैं। राजनाथ सिंह, तमाम इस तरह के नेता हैं जो 70 के ऊपर हैं, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर वो हैं।
तो उस हिसाब से 45 ईयर्स की जो एज है वरुण गांधी की, वो रिलेटिवली यंग एज है पॉलिटिक्स के अंदर। वरुण गांधी जो हैं, उनकी जो मदर हैं मेनका गांधी, वो 9 बार सांसद रह चुकी हैं यूपी से, सुल्तानपुर से और पीलीभीत से। लगातार भारतीय जनता पार्टी में रही हैं और 3 बार वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नेहरू गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वरुण गांधी के फादर जो थे वो संजय गांधी साहब, मिसेस इंदिरा गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनके पुत्र थे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हो गए, तो फिर जो किनारा 84 में मेनका गांधी ने, जो नेहरू गांधी फैमिली थी, उससे किनारा करके पहला चुनाव उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा था, फिर जनता दल में, फिर 2004 में मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी और 2004 में ही वरुण गांधी भी उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो आप देखिए कि काफी लंबे समय से वरुण गांधी, मेनका गांधी दोनों जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी का जो कद है, वो शुरुआती दौर में, मैं आपको बताना चाहता हूं फिगर्स के साथ, कि वो बहुत ज्यादा उड़ान पे था। भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को 2013 में जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया था। वरुण गांधी जो हैं वो राजनाथ सिंह साहब की जो कोर टीम हुआ करती थी उन दोनों में, उसके मेंबर रह चुके हैं। और 2009 में वरुण गांधी ने जो अपना पहला चुनाव है वो पीलीभीत से लड़ा था। उसके पहले मेनका जी पीलीभीत से इलेक्शन लड़ा करती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदली थी। तो पीलीभीत जो है 2009, 2014 और 2019 3 लोकसभा के जो चुनाव हैं वो वरुण गांधी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए पीलीभीत उत्तर प्रदेश से जीते और लोकसभा के अंदर वो पहुंचे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 2013 में वो जनरल सेक्रेटरी रहे। बतौर मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा उनका जो परफॉर्मेंस है वो शानदार रहा। और 2013 के अंदर जो एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था कैबिनेट के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो पीलीभीत और उसके आसपास के एरियाज के अंदर वरुण गांधी ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम भी वहाँ किया था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट यूनिट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका कद लगातार बढ़ता गया और जो उनकी नज़दीकियाँ थी, वो चाहे लखनऊ है या दिल्ली है, पार्टी हाईकमान उनके साथ ज़बरदस्त उनकी जो है बहुत ज़्यादा उसका सही कोऑर्डिनेशन था। बात कहाँ पे बिगड़ी कि 2016 के आसपास, मैं समझ लो 2015, जब यूपी के अंदर विधानसभा का चुनाव होना था 2017 में, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी 2012 से 17 के बीच। तो 15-16 के बीच जो है वरुण गांधी ने अपने आप को पोर्ट्रेट करना शुरू कर दिया। उनकी जो कोटरी थी उन्होंने, और द चीफ मिनिस्टर पोस्ट, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है, उन्होंने खुद अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ दौरे थे अपने अमित शाह साहब के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लखनऊ के। उस दौरान जो वहाँ पे जो होर्डिंग्स लगाए थे, जो बैनर्स बोर्ड लगाए थे, उस हर बोर्ड और होर्डिंग के अंदर जो है वो वरुण गांधी की जो पिक्चर थी, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पैरेलल उनको दिखाया गया था और उनको उन पोस्टर्स में प्रोजेक्ट किया गया था आने वाला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का। जबकि भारतीय जनता पार्टी की दूर दूर तक ये उस वक्त सोच नहीं थी कि वरुण गांधी को प्रोजेक्ट करना है उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी सेल्फ स्टाइल से ही वरुण गांधी ने अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और जैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, और जो भी डिसीजन होते हैं वो सेंटर के अंदर या स्टेट के अंदर वो हाई कमान जो है उसी के अधीन होते हैं। कोर टीम वही डिसीजन लेती है विद द कंसेंट ऑफ जो फील्ड के अंदर वो जो लीडर्स होते हैं। तो वरुण गांधी ने ना ऊपर से हरी झंडी ली, ना लखनऊ से हरी झंडी ली। दिल्ली को इग्नोर करते हुए उन्होंने अपने आप को सेल्फ स्टाइल प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए, जिसको लेके अमित शाह और प्रधानमंत्री साहब उनसे लगातार इन्वाइट हुए। और स्टेट के अंदर भी जो लीडरशिप थी लखनऊ के अंदर, उन्होंने भी फिर दूरियां बनानी शुरू कर दी वरुण गांधी से। तो वरुण गांधी की जो जर्नी है वो फिर 15-16 में उसको झटका लगा, दूरियां बढ़ती गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जिस तरह की पॉपुलैरिटी थी पीलीभीत कॉन्स्टिट्यूंसी में और जिस तरह से मेनका गांधी ने काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो तमाम गलतियों को भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने बड़ा दिल दिखाते हुए इग्नोर किया। और 2019 लोकसभा में भी पीलीभीत की जो सीट है वो वरुण गांधी को दी, वरुण गांधी वहां से जीत के आए। लेकिन फिर से क्योंकि जो है जो 2019 का चुनाव था वो मेनका जी ने और वरुण गांधी दोनों ने जीता था, लेकिन वरुण गांधी, मेनका गांधी को बहुत उम्मीद थी कि वो कैबिनेट के अंदर उनको इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन वरुण गांधी तो छोड़िए, मेनका गांधी को भी 2019 में कैबिनेट में जगह नहीं मिली। उसके बाद 2020-21 के लगभग वरुण गांधी ने पार्टी की जो विचारधारा है उससे अलग अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। ये शुरुआत हो गई थी 2020-21। यानी जो वरुण गांधी हिंदुत्व के नाम पे जिनकी पहचान थी, उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो सेकुलरवाद जो होता है, सेकुलरिज्म, उसकी तरफ उन्होंने शिफ्ट कर दिया।
और गाहे-बगाहे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की लीडरशिप है या उत्तर प्रदेश लखनऊ की जो लीडरशिप है, उनके फरमान को इग्नोर करना शुरू कर दिया और पार्टी से अलग उन्होंने स्टैंड लेना शुरू कर दिया अलग-अलग मुद्दों को लेके। और ये लगातार हुआ, जिसका फिर उनको हर्जाना भुगतना पड़ा। पीलीभीत में उनको 2024 का जो लोकसभा का टिकट है वो नहीं दिया गया। वरुण गांधी साहब को ये बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं पीलीभीत से विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एंड बीएसपी। लेकिन किसी भी पार्टी ने उनको वो वेटेज नहीं दी। वो इसीलिए नहीं दी कि जिस तरह की विचारधारा वरुण गांधी की 2004 से लेके 2019-20 तक रही है, वो बिल्कुल हिंदुत्व की विचारधारा थी और इन पार्टीज को लगा कि अगर वो वरुण गांधी की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं तो उनका कोर वोटर नाराज हो जाएगा। इसी वजह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ने वरुण गांधी को चाहते हुए भी अपनी पार्टी में नहीं लिया, चाहते हुए भी उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समर्थन नहीं दिया। तो अभी वरुण गांधी कहाँ हैं, नोबडी नोज। किसी भी सार्वजनिक मंच पे उनको नहीं देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ लगभग साल, 1.5 साल से वो कहाँ पे हैं, नरादर हैं, वो किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो गृह सुधार है विभाग उसमें भेज दिया है मनन चिंतन करने के लिए, और वरुण गांधी को अपनी जर्नी जो है उसको फिर से अपने आप को पॉलिटिकल तौर पे अपने आप को रीफ्यूलिंग की ज़रूरत है। और रीफ्यूलिंग के ज़रिए अगर फिर से वो अपनी ओवरहॉलिंग करते हैं अपने विचारों की, जो उन्होंने स्टैंड लिए पार्टी के अगेंस्ट बोला, अगर उसको रिकलेक्ट करके फिर उसको रिकलेक्ट करते हुए उसको ठीक करते हैं, यानी जो गलतियां उनसे हुई हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जैसी कार्डर बेस्ड पार्टी जो है, उन्होंने इतना बड़ा कद होने के बावजूद भी वरुण गांधी को जो इग्नोर किया है, तो वरुण गांधी को ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि जो पार्टी होती है, जो संगठन होता है, वो किसी इंडिविजुअल के बलबूते पे वो तरक्की नहीं करता है, बढ़ता फूलता नहीं है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो संगठन है उसकी वजह से ही इंडिविजुअल की पहचान होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स है या किसी भी और आप पब्लिक लाइफ के अंदर हो। तो वरुण गांधी को ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि अगर वो फिर से पूर्ण विचार करते हैं और अपनी जो गलतियां हैं उसको एक्नॉलेज करते हैं और पार्टी की लाइन के ऊपर ही चलते हैं, तो आने वाले समय में मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि जिस तरह से वरुण गांधी की जो भाषण कला है, जो संवाद की शैली है, जो कनेक्टिविटी है फील्ड के अंदर, फील्ड का जो वर्कर होता है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, और आरएसएस की सोच के साथ जिस तरह से वरुण गांधी साहब की सोच मैच करती है, तो मैं समझता हूँ फिर से वरुण गांधी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो जिम्मेवारी है वो मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये मालूम है कि वरुण गांधी जो है वो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एसेट है। क्योंकि मैंने बताया एज भी जो है वो भी उनके फेवर में है, नेहरू गांधी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो एक जो गांधी नाम है वो भारतीय जनता पार्टी भी अपने खेमे में कहीं ना कहीं चाहती है। और जिस तरह से जो सबसे बड़ा जो एसेट है वो है उनकी काम करने की क्षमता, और जो भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट का वर्कर है उसकी साइकोलॉजी को जो बहुत बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं वरुण गांधी, तो ये वरुण गांधी के लिए भी प्लस है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वरुण गांधी एक एसेट ही है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वरुण गांधी किसी दूसरी पार्टी में जाएं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत उचित, एक बहुत अच्छा स्थान मिल सकता है मेनका जी को भी और वरुण गांधी को भी, अगर स्पेशली वरुण गांधी जो है वो अपनी गलतियों से कुछ सीखें और जो वो डिरेल हुए हैं फिर से वो पटरी पे आए। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।